बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रमेश नाम का एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। वो बहुत मेहनती था और अपने ज्ञान और समझदारी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। सीमा भी बहुत समझदार थी, लेकिन कभी कभी वह जल्दबाजी में निर्णय ले लेती थी, जिससे कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती थीं। गांव में परेशानी। गांव में एक बड़ा संकट आ गया था। आसपास के इलाके में चोरी की घटनाएं बढ़ गई थीं। कई लोग अपने कीमती सामान और पैसे खो चुके थे। गांव के लोग बहुत परेशान थे और सोच रहे थे कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। रमेश को ये खबर मिली तो उसने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। वह अपनी चतुराई से इस समस्या का हल निकालने का निश्चय करता है। रमेश की योजना। रमेश ने सोचा कि सबसे पहले ये देखना होगा कि चोर कौन है और वह कैसे चोरी करता है। इसलिए उसने गांव के चौकीदार से बात की और कुछ रातों तक गांव के चारों ओर निगरानी करने का फैसला किया। एक रात जब वह गांव के बाहरी हिस्से में घूम रहा था, तो उसने देखा कि कुछ संदिग्ध लोग एक घर के पास छिपे हुए थे। उसने समझ लिया कि यही लोग गांव में चोरी कर रहे हैं। रमेश ने तुरंत अपनी पत्नी सीमा को इस बारे में बताया। सीमा ने चिंता जताई, लेकिन रमेश ने उसे समझाया कि वह एक अच्छी योजना बनाएगा ताकि चोर पकड़े जाएं और गांव सुरक्षित हो जाए। रमेश ने गांव के मुखिया और कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसने ये खबर फैलाने की सलाह दी कि गांव के सबसे अमीर व्यक्ति ने अपने सारे पैसे और गहने मिट्टी के घड़े में भरकर अपने खेत में गाड़ दिए हैं। ये खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और चोरों तक भी पहुंच गई। चोरों को लगा कि अगर वे रात में जाकर खेत खोदेंगे तो उन्हें बहुत सारा धन मिल जाएगा। चोरों की पकड़। रमेश और गांव के कुछ लोग छिपकर चोरों की हरकतों पर नजर रखने लगे। जैसे ही चोर खेत में खुदाई करने लगे, रमेश और गांव वालों ने उन्हें घेर लिया और पकड़ लिया। गांव वालों ने चोरों को मुखिया के पास ले जाकर उनकी चोरी के बारे में पूछताछ की। चोरों ने डर के मारे सब कुछ कबूल कर लिया और बताया कि उन्होंने गांव के कई घरों से चोरी की थी। अंत में सीख। मुखिया ने चोरों को सबक सिखाने के लिए उन्हें गांव के लोगों के सामने उनकी गलती स्वीकार करने को कहा। इसके बाद उन्हें दंड देकर गांव से बाहर निकाल दिया गया। गांव के लोगों ने रमेश की चतुराई और